अब जीवित परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। जब एक दिन को, एक नए दिन को हमारे लिए रचता है, वचन कहता है कि ये नया दिन है मेरे परमेश्वर, जब देखो यहोवा कितना भला है। मेरे परमेश्वर, तुझे जानना, तुझे अनुभव करना, तुझे समझना और तेरी योजना को तेरे ही अनुसार देखना, मेरे परमेश्वर, ये बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ा आशीष है। मेरे परमेश्वर, जब भी आपने हमारे लिए कुछ भी जब आपने हमारे लिए रचा है, जब आपने हमारे लिए बनाया है, या जब आपने हमारे लिए योजना की है, वो सिर्फ हमारे भलाई के लिए की है। हम जिस मार्ग पर चले वो मार्ग भलाई की, हम जिस बात की आज्ञा मानते हैं वो बात की आज्ञा के अनुसार भलाई, हम अनुशासित होते हैं भलाई, हम यीशु के लहू के द्वारा पाप से छुड़ा कर अनंत जीवन से जोड़े जाते हैं भलाई, हम चंगे किए जाते हैं भलाई, हम हर बोझ से डिलीवर होते हैं भलाई, हम हर एक तकलीफ से परमेश्वर आज़ाद होते हैं, चंगे होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं भलाई। सचमुच जो तेरा वचन कहता है, चख के देखो यहोवा कितना भला है। मेरे परमेश्वर, जिसने तेरे प्रेम को जान लिया, जिसने तेरे प्रेम को चख लिया और जिसने तेरे भलाई को अपने जीवन में अनुभव किया है, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग यू हैव, कि आपने परमेश्वर के प्रेम को चखा है और आपने अपने परमेश्वर की भलाई को देखा है। जीवित परमेश्वर, ये नया दिन है, इस नए दिन को तूने परमेश्वर हमारे भलाई के लिए रचा है कि आज हम उठ के स्तुति प्रशंसा कर पा रहे हैं, तेरी महिमा कर पा रहे हैं, तुझे धन्यवाद कह पा रहे और तेरे निकट आ पा रहे और तू हमें निकट ला रहा है। ओ परमेश्वर, धन्यवाद। वचन कहता है, क्या है जो मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? संसार की कोई ताकत, कोई सामर्थ, कोई परिस्थिति, कोई सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी चीज़ें, धरती आकाश, कुछ भी नहीं जो हमें परमेश्वर तेरे प्रेम से अलग कर सकता है। इसलिए तेरे प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद। जिस प्रेम में तूने हमें यीशु से जोड़ा, जिस प्रेम में तूने हमें मेरे पापों से हमें अलग कर यीशु के लहू के द्वारा साफ किया, जिस प्रेम में तूने हमारे नाम को अपने हथेली पर लिखा, जिस हमारे चित्र को तूने अपने हथेली पर बनाया, जिस प्रेम में तूने बिकॉटन सन को, इकलौते पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए दे दिया, जिस प्रेम के लिए कि तू निरंतर अपनी आँखें को हमारी ओर लगाए रहता है, और जिस प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर कि आज हम तुझे अपना आपा पिता कह पाते हैं। परमेश्वर, उस प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते और उस अनुभव के लिए हम हियाव करते हैं जो आज तूने प्रेम में दिया है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता आया है। मेरे परमेश्वर, हमने अनुभव किया है कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम रखता है, तो हमसे प्रेम करता है, और मेरे परमेश्वर इससे भला आशीष और स्वाद कुछ भी नहीं। इफ़ यू हैव टेस्टेड द लव ऑफ गॉड or you have tasted the goodness of God, you won't get that goodness, you won't get the love, you won't get it from anybody else, you won't get it from anybody else, you won't get it from anybody's place. It's only the God who can give you the true love, what He does, and He can only give you the goodness which He has for you. मेरे परमेश्वर, आज के दिन को अंगीकार करते हुए कि तूने रचा है, अंगीकार करते हुए कि तूने इसे सिद्ध ठहराया है, अंगीकार करते हुए कि नया दिन तेरा है, हम उसे तेरे हाथ में सौंपते हैं। अंगीकार करते हुए कि हम यीशु की दाखलता से जोड़े गए, हमारे जीवन आधार पर यीशु मसीह, हम अंगीकार करते हुए इसे समर्पित करते हैं कि हम तेरे ही आधार पर चले, तेरे ही आधार पर अनुशासन में, अगुवाई में चले, और परमेश्वर मेरे प्रभु जी, नया दिन परिपक्व हो
क्लेमिंग ऑफ गॉड हो, क्लेमिंग ऑफ वर्सेस ऑफ गॉड हो, क्लेमिंग ऑफ फेथ ऑफ गॉड हो, और हम हियाव से अंगीकार करें, दृढ़ता से अंगीकार करके परमेश्वर ने जिस लक्ष्य के लिए हमें चुना है और जिस लक्ष्य की ओर व्यक्तिगत रीति से बढ़ा रहा है, वो व्यक्तिगत रीति से एक के लिए जो योजना है, उस योजना के लिए आज ये नया दिन एक कदम और बढ़ा रहा है। हम और ज़्यादा एक कदम यीशु में बढ़ रहे हैं। हम एक कदम और ज़्यादा यीशु के अनुशासन में, प्रेम में, उसको जानने में बढ़ रहे हैं। हम एक और कदम आज यीशु में जड़ पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। हम एक और कदम आज घट रहे हैं और यीशु बढ़ रहा है। एक और कदम आज योजना की ओर जो यहोवा ने आज आपके लिए किया है आपके जीवन में, और आज आप ये एक नया दिन एक कदम की तरह दृढ़ता से बढ़ा रहे हैं। एक कार्य जो आज फिर होगा और वो आपको धीरे धीरे उस ट्रांसफॉर्म इमेज में डालेगा, उस प्लान में डालेगा जिसके लिए परमेश्वर ने योजना की है। और प्रभु जी, हम जानते हैं तू सिर्फ परमेश्वर है और तेरा कहा हुआ बात कभी नहीं टलता है। तो तूने ठाना है ना यहोवा, तो आप करेंगे उसको। तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरा आदर करते हैं यहोवा। कोई भी नहीं है हमारे लिए जितना प्रेम करे। मांगने से पहले, हमारे मुंह खुलने से पहले तो उत्तम चीज़ से भरता है और हमारी आवश्यकता को जानता है। कितनी बार हम नहीं भी जानते पिता, मगर हमें मुसीबत से बचाता है, हमारे प्राण की रक्षा करता है और हमें अपने आंखों के पुतली के नए रखता है। मेरे परमेश्वर तो बचाता है द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ बॉडी, आँख की पुतली। कभी भी कुछ भी चीज़ आने से अपने आप आँख बंद हो जाता है। द ओवर प्रोटेक्टिव लैशेस, जो अपने आप डस्ट देख के आँख बंद कर लेते हैं, ज़्यादा रोशनी देख के आँख बंद कर लेते हैं, कुछ भी दिखता है आँख अपने आप बंद हो जाता है पुतली के लिए। एंड दैट द ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर ऑफ माई गॉड दैट यू आपने हमें अपने शरीर का हाथ और पैर और उंगली और नाखून नहीं बनाया, आपने हमें अपने शरीर का आंखों की पुतली कहा है आपने। और एक शरीर का आंखों का पुतली बहुत सेंसिटिव होता है पिता, जिसके लिए ऑलरेडी आंख के लैशेस प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड आपने वो प्रोटेक्शन हमें दिया है। आपने अपने स्वर्गदूत को दिया है, अपने यीशु के लहू को दिया है। आप साक्षात हमारे साथ चल रहे। एंड थैंक यू फॉर कीपिंग अस एंड कॉलिंग अस एप्पल ऑफ योर आई। आज के दिन को समर्पित करती हूँ परमेश्वर। ये सिद्ध ठहरे, ये आशीषित ठहरे, जीवन के गवाहियों से परमेश्वर तुझे महिमा मिले। हम अनुशासित हो, हम तुझ पर हियाव रखे, विश्वास रखे, और आज एक और कदम प्रभु यीशु मसीह में हो। और हम परमेश्वर तेरी बाट जोड़ना ना रोके, हम परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करना ना रोके, और परमेश्वर हम तेरे नाम का प्रोक्लेमेशन हमेशा करें, अंगीकार करें। और परमेश्वर हर काम जो आज हमारा होना है यीशु में आज पूरा हो जाए। हर काम परमेश्वर आने जाने में सक्सेशन में हो यीशु के नाम से। हर प्रॉब्लम आज परमेश्वर होता है उसका सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर। हर डिलीवरेंस परमेश्वर हर एक को जो चाहिए प्रोवाइड कर। डिलीवर्ड एंड अथॉरिटी आपके द्वारा, ताकि हम आपकी फ्रीडम में सांस ले और परमेश्वर आपके फ्रीडम में हम अंगीकार करें। और प्रभु जी आज सब चीज़ आपके नियंत्रण में हो, ब्लेसेड हो, किसी भली वस्तु की घटी ना हो, आने जाने में आपकी सुरक्षा हो। एजुकेशन में परमेश्वर गुड प्रोवाइड कराइए विद गुड अंडरस्टैंडिंग एंड वाइज विजडम, कि मेरे परमेश्वर सब वेल्थली के साथ आपके विजडम में अच्छे से बच्चे स्टडी कर पाए। और मेरे परमेश्वर जिनको अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेके इश्यूज़ होता है, हर एक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पिता। जिनको अपने बच्चों के डिसिप्लिन को लेके इशू होता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर मेरे पिता। आने जाने में और ज़्यादा परमेश्वर सुरक्षा प्रोवाइड कर, और ज़्यादा परमेश्वर डिपेंडेंट ऑन क्राइस्ट बना, और एक वाइज पर्सनैलिटी इन क्राइस्ट बना, कि हम आशीषित हो और जिन गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, नाम को ऊंचा उठाते हैं और मांगते हैं प्रार्थना को पिता यीशु के नाम से, आमीन।